सबसे पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन है सबका रुका हुआ काम बनाइए, सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं जो कथा आप लोग को सुनाने जा रही हूँ, गोकुल में नारी बन के आए महादेव। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा और कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को जरूर प्रेस कीजिए ताकि कोई भी कथा डाले आप लोगों के पास आसानी से पहुंच जाए और रोज महादेव का नया नया चर्चा सुन सके, महादेव से जुड़ सके। और दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। भगवान का नाम बोलने से, लिखने से, सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती है। और गुरु भाई बहन आप लोग के साथ से, आप लोग के सपोर्ट से महादेव का चर्चा और शिव शिष्या तक पहुंचे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए ज्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक समय की बात है, मैया पार्वती पहन ओढ़ के सज धज एकदम तैयार होती हैं। महादेव देखते हैं कि आखिर देवी पार्वती इतना नए नए वस्त्र पहन के और जेवर आभूषण पहन के आखिर कहाँ जा रही हैं। इतना तो हमारी शादी के दिन भी नहीं सजी थी। तब महादेव क्या करते हैं, आते हैं मैया पार्वती के पास और कहते हैं कि हे देवी पार्वती, आप कहाँ जा रही हैं इतना सज धज के। तब कहती हैं मैया पार्वती कि प्रभु, हम जा रहे हैं कृष्ण जी के रासलीला में। तब कहते हैं महादेव कि मैं भी आपके साथ चलूंगा, मुझे अपने साथ ले चलिए। तो कहती हैं मैया पार्वती कि नहीं नहीं, मैं आपको साथ अपने नहीं ले जाऊंगी। से मैं वहाँ पे सिर्फ नारी, सिर्फ महिलाएं वहाँ पे रहती हैं, सिर्फ आदमी में एक कृष्ण भगवान ही रहते हैं, बाकी सब गोपियाँ रहती हैं रास्ते में, रासलीला में। मैं आपको नहीं लेकर जाऊंगी। महादेव कहते हैं कि नहीं, आप मुझे अपने तरह महिला बना लीजिए और मुझे अपने साथ लेकर जाइए। तब गुरु भाई बहन इसमें भजन भी दर्शाया गया है। एक बार वो भोले भंडारी बन के ब्रिज के नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। तब मैया पार्वती कहती हैं महादेव से, कैसे ले जाऊं भोले, कैसे ले जाऊं तो है संग में, हाय हाय कैसे ले जाऊं भोले, कैसे ले जाऊं तो है संग में, हाय हाय। तब महादेव कहते हैं, जैसे राधा संग कृष्ण नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, हाय हाय। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक बार वो भोले भंडारी बन के ब्रिज के नारी गोकुल में आ गए हैं। अब गुरु भाई बहन महादेव नहीं मानते हैं, बार बार आग्रह करते हैं। तब जब उनका दिमाग काम नहीं करता है महादेव का, तो कहते हैं मैया पार्वती से कि आप इतना सज धज के जा रही हैं कृष्ण के रासलीला में, कहीं आपके पीछे इतने सारे कोई राक्षस आपके पीछे पड़ जाए, कोई आपको नुकसान पहुंचाए तो क्या होगा। तब कहते हैं मैया पार्वती, हमें कोई कैसे नुकसान पहुंचा सकता है, हम खुद में आदि शक्ति हैं, हमें कोई दानव कैसे हमें नुकसान पहुंचा सकता है, कोई हमारा दुश्मन कैसे बाल बका कर सकता है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी महादेव को तो जाना था कृष्ण के रासलीला में। कहते कि नहीं, आप मुझे अपने साथ ले जाइए, अगर आपको कोई नुकसान पहुंचा दिया फिर हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। देवी पार्वती, आप हमें अपने जैसा बना लीजिए। अब क्या कहते हैं कि अब मैया पार्वती अपने जैसे अपना साड़ी उड़ी महादेव को पहना देती हैं, पहना के एकदम महिला बना देती हैं, बना के कहते हैं कि जैसा मैं बोलूँगी आप वैसा कीजिएगा।
और जो नाग होता है गले में उसको कमर में उसको छुपा, कहते हैं इसको कमर में छुपा लीजिए, उसको छुपा लेते हैं महादेव। और जानते ही हैं कि महादेव हैं तो हमेशा भस्म लगाते हैं। अब नारी बनकर तैयार हो जाते हैं गुरु भाई बहन और दोनों चल देते हैं गोकुल के लिए। अब यहाँ का अलग माहौल होता है, गोकुल का अलग माहौल होता है। वहाँ के गोपियाँ सब गाती हैं, कन्हैया ला रे आला मेरी मटकी संभाल ब्रिजबाला, कन्हैया ला रे आला मेरी मटकी को मार दिया ढेला। ऐसे गोपियाँ वहाँ पे रास रचने लगता है और गाने लगती हैं। अब उसी समय मैया पार्वती महादेव पहुँचते हैं गोकुल नगरिया। जब गोकुल नगर में पहुँचते हैं तब मैया पार्वती एक पेड़ के पास महादेव को, जो नारी बन के गए थे, उनको खड़ा कर देती हैं और कहते हैं कि यहाँ से आप हिलिएगा नहीं। तब कृष्ण भगवान कहते हैं मैया पार्वती से कि हे देवी पार्वती, आप वहाँ पे अपनी सखा को क्यों खड़ा कर रखी हैं। तब मैया पार्वती कहती हैं कि मेरी जो सहेली है वो बहुत शर्मीली है, वो रास में नहीं आएगी। तब कृष्ण भगवान कहते हैं कि अपनी सहेली को भी रास में ले आइए, वो भी तो देखें कि यहाँ पे कि रास कैसे रचता है। अब बार बार आग्रह करने पे मैया पार्वती कहती है कि नहीं, ये बहुत शर्मीली है, ये नहीं आती है। वहीं पे खड़ा कर देती हैं और रास में चली जाती हैं। तब कृष्ण भगवान तो जानते ही हैं, उनके बांसुरी का धुन इतना अच्छा होता है कि महादेव का मन मोह लेता है। जब बांसुरी बजाने लगते हैं तब महादेव जो नारी रूप में गए थे गोकुल में लगते हैं नाचने, लगते हैं नाचने। जब देखते हैं नाचते नाचते, जब देखते हैं कृष्ण भगवान तो पैर में भस्म लगा हुआ है, कमर में नाग देवता है, समझ जाते हैं कि ये कोई और नहीं महादेव हैं जो नारी के रूप में मेरे रास में आए हैं। जब नाचते नाचते उसी समय जब बांसुरी का धुन रोक देते हैं, अब महादेव की नज़र कृष्ण भगवान पे पड़ता है। एक दूसरे को देखते हैं। अब कृष्ण भगवान शर्मा जाते हैं और कहते हैं कृष्ण भगवान कि प्रभु आप हमारे रास में हैं। तब महादेव कहते हैं कि हे कृष्ण, मेरा आने का बहुत मन कर रहा था तुम्हारे रास में, आखिर ये गोपियाँ कैसे रास करती हैं। तब दोनों मिलके कृष्ण भगवान और महादेव और राधा रानी और मैया पार्वती चारों मिलकर खूब रास रचाते, रास रच जाता है। और उसके बाद सारी गोपियाँ जब खत्म हो जाता है रास, तब मैया पार्वती महादेव अपने कैलाश पर्वत पे लौट जाते हैं और राधा रानी और कृष्ण भगवान वहीं पे गोकुल में अपने घर चले जाते हैं। तो गुरु भाई बहन, ये चर्चा और ये भजन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।